ठीक है। चलो अब देखो, आज आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, तो लास्ट में कहाँ तक हो गया था, अगर मैं देखूँ थोड़ा। ये आपका प्रोजेक्ट चल रहा है जावास्क्रिप्ट में, आपने रिज्यूमे में लिख सकते हो। ठीक है, तो सी एस जे एस पे आते हैं अपन। तो इतना हो गया था, डेटा गेट हो रहा था। क्या लिखा मैंने, राम ऐड किया, तो डेटा गेट हो गया इतना आपका अलर्ट में सबका। इतना हो गया था, बोलो बोलो। बटन पे क्लिक करने पे डेटा गेट कर लिया था। यस सर, कर लिया था। यस। यस सर। तो इतना इतना ये कोड होता है ना, जीएस पे आ जाए, जीएस वाला कोड है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको बंद कर दिया। अब मुझे डेटा इस यूजर एरे के अंदर स्टोर करना है। मेरी स्क्रीन सही दिख रही है आपको? किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो। हाँ, मुझे डेटा इस यूजर एरे के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, यूजर एरे डॉट पुश। और देखो, हमें जो डेटा पुश करना है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में करना है। ठीक है, नेम कोलन ये नेम। ठीक है, पुश के अंदर हम यूजर एरे के अंदर, इस एरे के अंदर जो डेटा पुश कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से होगा। देखो, नेम ऐसा कुछ होगा, नेम कोलन राम, ऐसा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके बाद, तो मैंने क्या लिखा, सबको पता है पुश क्या करता है, जानते हैं ना, डेटा स्टोर करता है लास्ट में, है ना, डेटा स्टोर कर देगा। और नेम क्या हो गया, उसका की हो गया, और ये उसकी वैल्यू हो गई, या प्रॉपर्टी बोल लो, या उसकी, देखो ये प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू। ठीक है, और फिर अपन चेक करते हैं कंसोल लॉग के अंदर यूजर एरे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे आया, एक बार रिफ्रेश किया, और मुझे कंसोल भी चालू करना पड़ेगा चेक करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को आप घर पे जरूर बनाना, नहीं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने टाइप किया जैन, क्लिक किया, देखो जो आगे नीचे देखो, देख रहा है, जीरो। फिर मैं कुछ और ऐड करूंगा, राम, देखो जी राम आ गया। ठीक है, डेटा देखो स्टोर हो रहा है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, सब देख पा रहे हो कंसोल मेरे? यस इसको सर। नोट करो, आप लोग नोट करो। आप लोग चेक करें,
यस सर, काम कर रहे हैं। कर रहे हैं काम। यस सर, हो गया। हाँ, तो अब एक चीज देखो, जैसे मैं ये रिफ्रेश करता हूँ ना, तो आप देखना डेटा चला गया। चला गया। आप लोग चेक करो, आप लोग भी रिफ्रेश करोगे ना तो आपका डेटा भी चला जाएगा। चला गया। यस सर। तो अब देखो मुझे करना क्या है। आपने क्या देख एक नोटिस किया कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया वैसे डेटा चला गया। तो जब डेटा चला जाएगा तो डेटा डिस्प्ले कैसे होगा उसका यहाँ पे, है ना। तो अब ये डेटा हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो इस यूजर एरे के अंदर जो डेटा आ रहा है इसको हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे, है ना। तो ये डेटा हम लोग अभी कोई डेटाबेस तो सीख नहीं रहे हैं, क्या मोंगो डीबी आता हो या माई एसक्यूएल आता हो। तो तब तक हम डेटा कहाँ स्टोर करें, है ना। तब तक हम डेटा स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। ये राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में आया, देखो ये देखा ना, ये बगल में ये एप्लीकेशंस पे, इस एप्लीकेशन में क्लिक किया, ये दिख रहा है आपको, देखो लोकल स्टोरेज के अंदर। देखो ये लोकल स्टोरेज, ये यहाँ डेटा स्टोर करना है की वैल्यू के फॉर्मेट में। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को। डेटा कहाँ स्टोर करेंगे हम लोग, इस लोकल स्टोरेज में। तो आप लोग भी चेक करो एक बार, इंस्पेक्ट करो एलिमेंट, यस सर, आ गया सर। एप्लीकेशन में क्लिक करना, यहाँ पे लोकल स्टोरेज आ रहा होगा सबका ये, इस पे क्लिक करना है ऐसे, और इस पे क्लिक करना है इस तरीके से। देखो इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा सबका लोकल स्टोरेज। कर लिया। यस सर। तो अब डेटा कहाँ स्टोर करना है मुझे, इस लोकल स्टोरेज के अंदर। अब देखो लोकल स्टोरेज में डेटा जो स्टोर होगा ना, वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में होगा। किस में होगा, की और वैल्यू। तो देखो इसलिए अपन ने क्या किया, अपन स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं, यूजर एरे के अंदर जो डेटा अपन स्टोर कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं ना, की और वैल्यू फॉर्मेट में। देखो भरा मैंने, एंटर दिया, देखो आ रहा है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में, ये नेम उसकी की हो गई और ये डेटा उसकी वैल्यू हो गई। आ रही है समझ में। इसलिए अपन इस तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपन को कहाँ डेटा स्टोर करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर की और वैल्यू में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद, अपेक्षा इतना नोट कर लो। अपेक्षा मेरी वॉइस आ रही है। हाँ जी सर, आ रही हूँ। हाँ, लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गया था ना, अलर्ट तक आपने प्रैक्टिस की थी घर पे। नहीं की। यस सर।
तो हमें क्या करना है, हम इस यूजर एरे के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो हमने उसके लिए क्या यूज किया, यूजर एरे डॉट पुश। पुश जानते हो क्या करता है, और जो डेटा हम पुश कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ठीक है। नेम उसकी प्रॉपर्टी हो गई और इसमें डेटा उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। ये डेटा इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा, उसी को हमने कंसोल में चेक कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा कंसोल में, ये हमारा ये देखो डेटा जा रहा है, कोई जा रहा है, देखो जा रहा है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट का साइन लगा है, जब सीखे थे Yes, अपन sir. एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे आता है। देखो ये दो डेटा कर ली मैंने, तो आगे देखो 0 1 नेम उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, डेटा ये चला जाता है, देखो चला गया, है ना। अब जब डेटा यहाँ Yes, से चला sir. जाएगा, फिर हम डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कैसे कराएंगे, अभी वो डेटा डिस्प्ले भी तो कराना है ना। तो उसके लिए अपन अभी क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन के अंदर ये है लोकल स्टोरेज, इसमें डेटा अपन स्टोर करेंगे की और वैल्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये इतना नोट कर लो पहले, Yes, sir. इतना नोट करो। हो गया नोट। सर एक बार HTML वाली फाइल दिखा दीजिएगा। एचटीएमएल पहले पूरा कोड दे दिया, इसमें क्या करेगा। लास्ट आप थे नहीं क्या, हाँ सर, थोड़ा सा मतलब एरर कर रहा था इस वजह से। लो मैं बस उसमें डाल दूंगा, चैट में लेना एचटीएमएल कोड लो, ये लो, ठीक है। ग्रुप में डाल दिया मैंने एचटीएमएल का कोड। यहाँ पे अपना ठीक है सर, थैंक यू। ऐसा ये देना, इसके पे ऐसा सी में मेरा टू डू लिस्ट डॉट पी लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपना चेक कर लेना तुम्हारा क्या है, एस आर सी। ठीक है सर। तो बाकी कर लिया अपेक्षा ना, Yes, sir. कर लिया. कर लिया सर. कंसोल में चेक कर लिया। हाँ जी सर, आ रहा है. है ना। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, डेटा को कहाँ स्टोर करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर। तो अब हम बनाते हैं यह फंक्शन, फंक्शन सेव डेटा नाम से, डेटा सेव करना है ना। तो हमने बनाया एक फंक्शन, इस फंक्शन को मैं कहाँ कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर, और इसमें क्या पास कर देता हूँ, ये लाइन, ठीक है। यूजर एरे में जो भी कुछ आ रहा है अपन ने कहाँ भेज दिया, सेव डेटा के अंदर, ठीक है। और वो इसके अंदर आ जाएगा। ये सेव डेटा क्या है, फंक्शन कॉल हो रहा कॉल, और इस यूजर एरे में जो भी कुछ होगा वो इसमें आ जाएगा, है ना। और इसको नहीं हुआ कंसोल में चेक कर लो कि इसमें डेटा क्या रहा कि नहीं आ रहा। ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से वैल्यू पास हुई, इसमें वैल्यू स्टोर हो गई, तो सब जानते हो ना, इतना तो सब फंक्शन पढ़े हो। अगर इतना Yes, लेवल sir. नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी आपको। देखो जा रहा है, देखो आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। आप लोग चेक करो कितना,
क्या कर रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप घर पे प्रैक्टिस करना है। सर आपने क्या कर रखा है, सेव डेटा वो ब्रैकेट में यूजर एरे है, ये फंक्शन ऐड है, यूजर में जो ऐड यूजर सर कहाँ पे ऐड यूजर, इसको कॉल किया था आपने ऐड यूजर बटन में, कहाँ पे लिखा है ऐड यूजर, हाँ और फिर हाँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से, ये फंक्शन से लिखा है, बटन पे क्लिक करोगे डेटा इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, पुश हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो फंक्शन कॉल हो गया, यूजर एरे में जो भी कुछ होगा वो उसके पास आ जाएगा, और ये कंसोल में चेक कर रहे हैं। अपन ने बनाया एक फंक्शन सेव डेटा नाम का, तो सर इससे उसमें क्या सेव हो गया सर? कौन किसके क्वेश्चन है ये, थोड़ा आंसर किसके क्वेश्चन है ये, बेसिक सर? कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा कि नहीं है, लग नहीं रहा मुझे, सर है लग नहीं रहा मुझे कहीं से कहीं तक। भाई ये फंक्शन है, जी हमने बनाया एक फंक्शन, जी अगर मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल कर रहा हूँ, ये क्या बना, ये फंक्शन, ये फंक्शन है कि नहीं है, बताओ आप बताओ। यस सर है सर, वो तो समझ आ गया, उसको मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ सर। इस फंक्शन को मैं इसके अंदर लोकल स्टोरेज में सेव हुआ, अभी लोकल स्टोर में सिर्फ कहाँ से हो जाएगा, आप वही तो मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, अभी कहाँ से हो जाएगा, हमने ये फंक्शन कॉल किया, यूजर एरे में जो भी कुछ आ रहा है उसके पास है, कंसोल में चेक कर रहे हैं, सिंपल, अभी तो कुछ ही नहीं में से लोकल स्टोरेज, तो ये तो आप समझो ना कि अभी इसमें से कहाँ आपको दिख रहा है लोकल स्टोरेज, सिंपल एक फंक्शन बना है, वो फंक्शन ये कॉल हो रहा है, यूजर एरे में जो भी कुछ आ रहा है वो इसके अंदर आ गया होगा, और यहाँ पे अपन कंसोल में चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर मान के चलिए फंक्शन ही नहीं चल रहा होगा तो फिर मैं लोकल स्टोरेज का काम ही नहीं कर पाऊंगा। पढ़ो सब लोग घर पे, सर ब्राउजर में भी शो कर देना कैसे वर्क कर रहा है ये। ब्राउजर में कहाँ से हो रहा है, तो कंसोल में यहाँ पे आएगा, आप लोग अपने जावा के थोड़े कंसेप्ट पढ़ो, फंक्शंस पढ़ो, ब्राउजर में क्यों कुछ आएगा भाई, मैंने यहाँ पे लिखा, ये सबमिट किया, और यहाँ पे जो कंसोल में जा रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, आप लोग को ये पार्ट क्लियर नहीं हो रहा लग रहा मुझे, ऐसा तो कुछ भी, आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है सुन के, आप लोग इतना नहीं जान पा रहे हो भाई, ये बटन पे क्लिक करने पे बड़ा लग रहा है, इसका पढ़ते नहीं, साफ साफ दिख रहा है, हमने क्या किया, बटन पे क्लिक हुआ, नेम में डेटा आ गया, और पुश कर दिया डेटा इस यूजर एरे के अंदर, कर दिया, और किस फॉर्मेट में पुश किया मैंने, प्रॉपर्टीज की वैल्यू में, और मैंने ये कंसोल में चेक कर दी, यहाँ तक क्लियर है सबको कि नहीं होता, पहले बोलो। यस सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे आप बताओ, मैंने सिंपल एक बनाया फंक्शन, अब हमें क्या करना है, हमें लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव करना है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, सेव डेटा नाम का एक अलग फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, अब मैं इसी में करना चाह रहा कुछ सारा कुछ, तो हमने बनाया एक फंक्शन अलग से, ठीक है, जिसका नाम सेव डेटा, इससे आपको याद रहे कि हाँ भाई डेटा सुना भी, ठीक है, ये बनाया फंक्शन, ये फंक्शन का साइन लगाया, अब क्या सेव करना है मुझे बताओ, हमें सेव क्या करना है, इस यूजर एरे के अंदर आ रहा है वो सेव करना है, क्या सेव करना है, जो इस यूजर एरे के अंदर आ रहा है ये तो सेव करना है, बोलो बोलो। तो अगर मैं इस यूजर एरे को लिख दूं, ऐसे लिख दूं, इस यूजर एरे को एलर्ट के अंदर या कंसोल के अंदर, ओके ना, लिख दिया मैंने यूजर एरे, अब जो फंक्शन है, फंक्शन में ऐसे कॉल कर देता हूँ, ऐसे लो, ठीक है, ये अब तो जानते हैं क्या बन गया, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या रख दिया, यूजर एरे, ये वाला यूजर, इसमें डेटा तो आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर, यस सर।
अब देखता हूँ कि डेटा उठ के आया कि नहीं आया। देखो, रिफ्रेश किया, ये नाम लिखा है ऐसे जैन, क्लिक किया, डेटा कहीं आया इसके अंदर। देखो आगे चेक करना पूरा, देखो आगे डेटा उठ के दिख रहा है। यस सर। मैंने लिखा विकास, क्लिक कर दिया इस पे, चेक किया, विकास आ गया। देखो समझ आ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ से कट किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और इसमें ये पास कर दिया जो यूजर एरे के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे पैरामीटर में ले लिया मैंने और यहाँ कंसोल बना दिया। आई बस समझ। ये फंक्शन मैंने इस तरीके से कॉल कर दिया। अब यूजर एरे में जो भी कुछ आ रहा होगा वो इस पैरामीटर के अंदर आ जाएगा। आया ना, बोल दो आएगा कि नहीं आएगा। वो अपन यहाँ पे यस सर। क्लियर। चलो अब मुझे ये बताओ, इसमें जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा होगा, जानते हो? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, मगर लोकल स्टोरेज क्या कहता है, ये जो ये लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन के अंदर, ये लोकल स्टोरेज, इसका ये कहना है कि हम जो डेटा स्टोर करेंगे, पहले तो हमें की वैल्यू चाहिए, दूसरा हम जो डेटा स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करेंगे। कौन से फॉर्मेट में? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कैसे होगा? अब हमारा इसमें जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जेसन। सबको पता है ना किसका यूज करेंगे? जेसन स्ट्रिंग ए फाइल का, है ना। आ रही बात समझ सबको? यस सर। और इसको अपन चेक कर लेते हैं, डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्ट्रिंग में। कंसोल में आया, रन किया, एंटर दिया, गया नहीं। एक और रिफ्रेश करना पड़ेगा। टाइप किया मैंने यहाँ से, देखो आगे स्ट्रिंग में। एक और करता हूँ, देखो दिख रहा है सबको? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट ऐसी तो आता है जब अपन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ज्यादा सीखे थे अपन, ऑब्जेक्ट सिखाया था आप लोगों को, इस तरीके Yes, से तो sir. आता है ना, याद है चीजें? आप लोग चेक करो। देखो सबसे पहला काम हमने ये वाला किया, फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट काम। सेकंड काम अपन जो वाला कर रहे हैं, सबको याद रहेगा। ठीक है, आप लोग चेक करें जरा। आ गया सर। हो गया? बाकी लोग चेक कर लें कंसोल में। यस सर, हो गया सर।
हो गया। चलो अब देखो, अब डेटा किस में आ गया मेरा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया ना। अब मैं लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और दो चीज चाहिए होती ना, एक की और एक की वैल्यू। ये दी मैंने की, यूजर नेम, ये मैंने क्या दी थी, ये मैंने दी की, और ये मैंने दे दी वैल्यू, ये वैल्यू, ये दे दी मैंने वैल्यू। ठीक है, यूजर नेम क्या है, की, और ये एसटीआर में क्या आ रही है, उसकी डेटा आ रहा है ना, उसके स्ट्रिंग फॉर्मेट में ना। अब चेक करते हैं, मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, देखो एंड किया। अब चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, लोकल स्टोरेज में। देखो जो आ गया, देखो यूजर नेम आ गई की उसकी, और जी उसकी वैल्यू आ गई। दिख रहा है, मैं और ऐड करता हूँ, देखो आगे की उसकी वैल्यू, ये की है, यूजर नेम क्या है, ये की, और ये क्या है उसकी वैल्यू। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो सब लोग, रिफ्रेश करने में देखो लोकल स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है, देखो दिख रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, तभी डेटा कहीं गया लोकल स्टोरेज से, नहीं किया ना, है ना। आप लोग चेक करो, आप लोग करो उसको। हो गया सर। हो गया। बाकी लोगों का यस सर, हो गया। डन सर, आ गया। सबका आ गया। चलो अब देखो, अब अपन क्या करते हैं इसके बाद, डेटा हमारा कहाँ गया, ये आ गया डेटा लोकल स्टोरेज में। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम लोग डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोरी क्यों कर रहे हैं, बताओ बताओ। क्योंकि सर अभी हमारे पास एक परमानेंट डेटाबेस नहीं है स्टोर करने की। हाँ, तो डेटा हमें कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। यस सर। क्यों सारे लोग, डेटा हमें कहीं ना कहीं सही है रखना सर। पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या Yes, कर रहे हैं, sir. डेटा कहाँ रख रहे हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर। आगे बात समझ में, चलो। तो अब एक चीज देखो कि अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये चौथा काम करते हैं अपन, ठीक है। अब अपन लोकल स्टोरेज में हमने जो डेटा स्टोर किया वो स्टोर हो गया। अब वो डेटा हमें दिखाना कहाँ है, वो यहाँ दिखाना ना, यहाँ पे
जैसे ही मैं इंसर्ट करूँ वैसे डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, इस जगह पर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए डेटा वाला, ठीक है ना, यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब अपन क्या करते हैं, जो अपन ने डेटा लोकल स्टोर में स्टोर किया उसको अपन गेट कर लेते हैं, ठीक है, गेट कर लें पहले। तो अपन लिखते हैं गेट obj str इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, और ये अपन स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये पहले चेक कर लेते हैं कि गेट हो नहीं हुआ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, सेव किया, रन किया। अब चेक कर लेते हैं, पहले तो वैसे ही आ गया होगा कंसोल में, तो क्योंकि लोकल स्टोर डेटा पहले से स्टोर है। लोकल स्टोर में डेटा पहले स्टोर है ना, उसको तो अपन गेट कर रहे हैं ना, देखो जा रहा है, तो गेट हो गया। हमारा भाई चीज देख रहे हो, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में गेट हुआ है ना, आप सब देख लो, आप लोग भी गेट करें। तो गेट डेटा लोकल स्टोर, तो ये पार्ट हो गया 3 वाला, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो, फर्स्ट पार्ट पहला काम ये करना है, दूसरा काम सेम मेथड का करना है, तीसरा काम आप डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, गेट कर रहा है डेटा, वही तीसरा काम चल रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता भी जा रहा हूँ कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आपको सब कंफ्यूज ना हो। करें आप नोट इसको और चेक करो कंसोल में डेटा स्टोर किया होगा, गेट होके आ गया होगा, देखो आ गया सर। आ गया। यस सर। बाकी लोगों का अच्छा किस फॉर्मेट में आया, स्ट्रिंग में आया सर। किस में आया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया। ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया। अब एक चीज देखो सब लोग यहाँ पे, अब मुझे जो यूजर एरे है ना, इसके अंदर जो डेटा हमें स्टोर करना है ना, वो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही करना है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर फिर लोकल स्टोरेज में क्यों स्ट्रिंग फॉर्मेट में करवाया, क्योंकि अब देखो हमें डेटा कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा। तो अगर हम डेटा लोकल स्टोरेज में रखते हैं तो उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, मगर हम वापस से फिर इसको ऑब्जेक्ट में कर देंगे। आई बात समझ में। तो अब हमने क्या, OBJ में डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो मैंने अभी कंडीशन लगा दी, इफ OBJ str नॉट इक्वल, नल नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, OBJ str में डेटा आ रहा है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट में। तो देखो क्या यूज करते हैं अपन, जेसन
जेसन डॉट जेसन डॉट पार्स, ठीक है। और ये किसको ला दिया, ये जेसन डॉट पार्स कर देगा, जानते हो जो स्ट्रिंग में आ रहा होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो स्ट्रिंग में आ रहा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और हम कंसोल में कंसोल डॉट लॉग चेक कर सकते हैं। सेव किया और चेक करते हैं, देखो आगे ऑब्जेक्ट में, देखो देख लो ऑब्जेक्ट में आ रहा है, दिख रहा है ना सबको ऑब्जेक्ट में, हाँ तो बोल दो। यस सर, यस सर, यस सर। अब आप सबके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये काम तो हमने यहाँ पर भी कर लिया था, याद है सबको, यहाँ पे ये वाला काम, ये वाला काम किया था, याद है सबको, जब अपन पुश कर रहे थे और चेक कर रहे थे तो इसी फॉर्मेट में आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था बेटा। तो फिर हमने यस सर। तो हमने इसको फिर वहां पे क्यों पहुंचाया, लोकल स्टोरेज में, समझ आ गया ना। अगर हम डेटा लोकल, अब देखो ये डेटा है ना, ये डेटा, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये डेटा है ना, तो मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ जाता ही जाता है, देखो कहीं गया क्या, कहीं गया क्या, नहीं गया ना, क्योंकि ये डेटा कहाँ से नो गेट, सर, ये डेटा कहाँ से गेट होके आ रहा है, यहाँ से लोग स्टोरेज से सर। लोकल स्टोरेज से, देखो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि डेटा रिफ्रेश करने पे जा रहा था तो हमें इसको लोकल स्टोरेज में रखना पड़ा। मगर जब हमने इसको लोकल स्टोरेज में रखा तो उसकी एक शर्त थी कि डेटा चाहिए मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो हमने क्या किया भाई, इस डेटा को पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में पहुंचाया, जब मैंने पहुंचाया था जिस स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। मगर हमें वापस से किस में लाना है इसको, ऑब्जेक्ट में, तो अपन ने क्या यूज किया, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। फिर से किस में आ गया जी, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ गया। और ये इफ कंडीशन क्यों लगाई कि obj_str नल नहीं है, नल नहीं होना चाहिए ना, अगर नल नहीं है तब ये ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इतना आप लोग चेक कर लें। अब ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। कर लिया, सर हाँ जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे पास डेटाबेस है तो फिर हमें इसको मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, फिर फिर तो कुछ नहीं, फिर तो कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा फिर। फिर तो खत्म, बैकएंड यूज करेंगे ना अपने इसमें तो डायरेक्ट, ओके सर। समझ में आ गया। हो गया चेक,
यस सर, हो गया ऑब्जेक्ट। बाकी लोगों का? यस सर। समझ में आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप इतना? यस सर। समझ में आ रहा है यस ना? सर। मैं इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ऐसे पहला स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, ये चौथा। अब बस हमारा डेटा आ गया इसमें। अब डेटा हमारा आ गया ना यूजर एरे में। तो अब बस मुझे डेटा कहाँ दिखाना है? मुझे अब डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करेंगे नया। आप देखो, डेटा डिस्प्ले कराने के लिए फंक्शन डिस्प्ले डेटा। ठीक है, और ये हमारा हो गया 5th स्टेप। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? 5वां स्टेप। ठीक है, ये 5th स्टेप। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया ऐसे, ये 5th है। तो अब क्या करने वाले अपन, डेटा को डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो अब देखो हमें करना क्या है, मैं जितनी बार डेटा इंसर्ट करूँ ना, उतनी बार डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम जितनी बार डेटा इंसर्ट करेंगे ना, उतनी बार डेटा यहाँ पे क्या हो, डिस्प्ले हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब उसके लिए एक लूप लगाना पड़ेगा मुझे। कौन सा लूप लगाना होगा मुझे? फॉर ईच लूप। तो पहले आप लोग इतना काम घर से करो, है ना, फिर अपन आगे बात करते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट पर।